નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી સેમેસ્ટર 2નો કાવ્ય નંબર 1 બેટી કાવ્યના સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરીશું। મિત્રો, તમારી નવી બુક આવેલી છે, એ પ્રમાણે આપણે આજે તમારા કવિતા અને પાઠ છે તેનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। कविता एक बेटी अभ्यासना प्रथम आपणे प्रश्न जोईशुं अने त्यारबाद स्वाध्याय सोल्यूशन। प्रश्न नंबर 1, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। तो कक्षा के सभी छात्र इस काव्य को 2-3 बार ध्यान से पढ़ ले और फिर वे लय के अनुसार काव्य को गान करें। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वो सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वो किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। प्रश्न नंबर 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों का इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगा। इसी तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रश्न नंबर 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों का कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के पूंछ पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। प्रश्न नंबर 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो जवाब आएगा कि मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पतियों में लिखिए। मिसाल गर्व, अंबर, शान और कष्ट, तो हम उसको पतियों में लिखेंगे। तो पहला आएगा अहंकार, दूसरा आकाश, तीसरा उदाहरण, चौथा प्रतिष्ठा और पांचवा मुसीबत। निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण, शब्द दिए हैं चाहिए का प्रसार, घर घर, होना में शिक्षा। तो हम उसका वाक्य बनाएंगे घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। दूसरा, पेड़ भारत का की है मूलत नीम धरती। तो नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर दिया रख में आगन। तो दिया जलाकर आगन में रख दिया। अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे हम सभी का। विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी भी चाहिए। हम अब विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे बेटी काव्य का स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के
पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। प्रश्न नंबर 2, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वो लोगों के कार्य और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझाना चाहती है। प्रश्न नंबर 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वो मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। प्रश्न नंबर 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है। वो धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। इसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वो तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इसी तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। तो भावार्थ, जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी और चारों ओर मेरा यश फैलाऊंगा। प्रश्न नंबर 2, पढ़ूंगी लिखूंगी मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। तो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। इधर मित्रों समझ आएगा समझूंगी। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। सफल तो असफल, तो हम पहले वाक्य बनाएंगे सफल का। तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कई बार मेहनत करने भी आदमी असफल होता है। तो सफल और असफल दोनों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो पहला है आकाश, तो आकाश का विलोम शब्द आएगा धरती। देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। और दूसरा, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतराए। उजियारा तो अंधियारा, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। इधर उधर, आप इधर बैठिए वे उधर बैठेंगे। भलाई तो बुराई, संत सबके साथ भलाई करते हैं। दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। पाना तो खोना, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। घोड़ा तो घोड़े, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। मैं तो हम, मैं बढ़ रहा हूँ, हम बढ़ रहे हैं। बच्चे तो बच्चा, बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चा खेल रहा है। खिलौना तो खिलौने, खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। नंबर 4, खेत तो खेत, खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे हैं। विद्यार्थी मित्रों, એ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીના બીજા પાઠનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો।